नो डॉक्टर नो मेडिसिन, ये सभी अनुभव है हमारा पिरामिड मेडिटेशन चैनल हिंदी। ये चैनल आप ओपन करेंगे तो सब लोग सर दर्द से लेकर कैंसर तक सब बीमारी से कैसे बाहर आया आप देख सकते हैं। दूसरा है ध्यान के माध्यम से हमारा जो रिलेशन है, हमारा जो रिश्ते हैं वो सुधार हो जाएगा, एक दूसरे को समझने की शक्ति आएगा, एक दूसरे को हम स्वीकार करने की स्थिति आएगा। जब तक हम ये शरीर है समझेंगे तब तक हम क्या हैंगे एक दूसरे को समझ नहीं सकते। जिस समय हम पता चलेंगे कि हम ये शरीर में रहने वाला है, हम आत्मा है, ये जानेंगे तो हमको पता चलेगा कि एक ही घर में 10 लोग रहेंगे। एक आत्मा है 200 जन्म लिया हुआ आत्मा है, एक 300 जन्म लिया हुआ आत्मा है, एक 500 जन्म लिया हुआ आत्मा है। जो 500 जन्म लिया आत्मा है वो अब ध्यान में आई है। एक इन्फेंट सोल है, एक बेबी सोल है, एक मेच्योर्ड सोल है। एक ही घर में 5 तरह का आत्मा है, किसी को 100 जन्म हुआ, किसी को 200 जन्म हुआ, किसी को 300 जन्म हुआ। ऐसा हम डिजाइन करके आते हैं। जैसे एक मूवी निकालने के टाइम में हम क्या करते हैं, सब कुछ डिजाइन करेंगे ना, एक पहले एक स्टोरी को तैयार करेंगे, उसके बाद सभी एक्टर्स को लेके आएंगे, सबको एग्री करेंगे। कोई लोग बोलेंगे कि मैं हीरो की एक्टिंग करूंगा, कुछ लोग बोलेंगे मैं विलन की एक्टिंग करूंगा। ऐसा हमारा लाइफ में भी क्या होगा, हम बोलेंगे कि हम हीरो है, किसी को बताएंगे आप विलन के रूप में आओ, ताकि इधर आके हम उसको प्रॉब्लम क्रिएट करो, और हम कुछ लोगों को सपोर्ट में लेके आते हैं। इस तरह हमारे लाइफ में हर कदम में क्या क्या लेसन सीखना है। 10 साल की उम्र में क्या होना चाहिए, 20 साल की उम्र में कहाँ होना चाहिए, इस जन्म में हम मर्द के रूप में आना है या स्त्री के रूप में आना है, डॉक्टर के रूप में आना है या इंजीनियर के रूप में आना है, मर्डरर के रूप में आना है या रेपिस्ट के रूप में आना है। सब कुछ हम डिजाइन करते हैं, सभी अनुभव चाहिए धरती में। हम आया क्यों है धरती में, अनुभव पाने के लिए, धरती का अनुभव पाने के लिए आया। हम सब आत्मा है, ये हम मानव का अनुभव पाने के लिए धरती में आए। न जायते मृते व कदाचिन्नान्यं भूत्वा भविता व अजो नित्य शाश्वतो पुराणे न हन्यते हन्यमान शरीर, ऐसा भगवद गीता में बताया। ये शरीर पैदा हो रही है, मौत हो रही है, ना मैं मुझको ना आत्मा के लिए ना पैदा हुआ है ना मौत हुआ है, ये हमेशा शाश्वत है। जैसे अभी मैं कुर्ता का पहना हूं, ये कुर्ता मैं हूं क्या, जैसे मैं कुर्ता मैं हूं क्या, ऐसा ही मैं इस शरीर को पहन के आया हूं। मेरा नाम रामराजू है, रामराजू शरीर को पहन के मैं आया हूं। मैं ये शरीर नहीं हूं, जैसे ये कुर्ता मैं नहीं हूं, ऐसा मैं ये शरीर का अंदर रह रहा हूं मैं। जैसे अभी ये कुर्ता फट जाएगा, पुराना हो जाएगा, नया कुर्ता को मैं कैसे पहनूंगा, वैसा ही हम क्या करते हैं, नया नया जन्म लेते हैं, एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर में आते हैं। इस जन्म में मैं हिंदू के रूप में आया था, एक जन्म में अफगानिस्तान राजा के रूप में रहा था, एक जन्म में बुद्धा के साथ रहा था, एक जन्म में क्रिश्चियन के रूप में रहा था, एक जन्म में मांस का दुकान में मांस काट रहा था। तो बहुत सारे जन्म हो गया, हम बहुत सारे रिलीजन में जन्म लिया है, लेकिन ये सभी बचपन से सुनते हैं हम। भगवद गीता तो बता रहे, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तवचार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परंतप। हे अर्जुन, तुमको मुझको बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, मैं तुम्हारा जन्म भी जानता हूँ, मेरा जन्म भी जानता हूँ, तुम कुछ भी नहीं जानते हैं, इसलिए तुम रो रहे हो। अर्जुन योद्धा है, एक राजा है, सब कुछ है उसके जीवन में, लेकिन जीवन समझ में नहीं आ रहा उसको। सब कुछ है उसके जीवन में, लेकिन दुख है जीवन में सभी सवालों के जवाब मिला नहीं है उनको। इसलिए श्री कृष्ण ने बोला है कि हे अर्जुन, जब तक तुम योगी नहीं बनेगा तब तक ये जीवन तुमको समझ में नहीं आएगा। इसलिए भगवद गीता का संदेश है, हे अर्जुन तुम क्या बनो, योगी बनो। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अधिकः कर्मभिच्छा अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन तुम योगी बनो। जो तपस्या करते हैं, खाना पीना सब कुछ छोड़ के वो लोग रहते हैं, उनसे भी बढ़िया कौन है, योगी। जो सिर्फ किताबों के द्वारा जो ज्ञान पाते हैं, उनसे भी बढ़िया है योगी है। जो अच्छा कर्म करते हैं, अन्नदान, रक्तदान, वस्त्रदान, उनसे भी बढ़िया कौन है, योगी है। तो तुम योगी बनो। योगी बनेगा तो तुम जीवन में दुख से बाहर आएगा। योगी बनने के लिए कहीं फॉरेस्ट में जाने की जरूरत नहीं है, कभी हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है। अपना गृहस्थ में साथ रहते हुए भीतर में जाना सीखना है। भीतर में जब जाएंगे
तब ऑटोमेटिकली हम योगी बन जाएंगे। तब हमको पता चलेंगे कि हमारा जो जीवन है, जो पर्दे के सामने जो देख रहा है ना, ये है पूरा निर्भर होती है पर्दे के पीछे के जीवन से। जब तक पर्दे के पीछे के जीवन को समझेंगे नहीं है, पर्दे के सामने चीज को समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, इसीलिए श्री कृष्ण भगवान का संदेश है सबको क्या बोलने का, योगी बनने का। तो जिस समय हम समझेंगे योगी है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारा बॉडी को हम खुद हील कर सकते हैं। कोई भी बीमारियां है, सब बीमारियां ठीक हो जाएंगे, फर्स्ट। दूसरा है हमारा रिश्तों को सुधार आएंगे, एक दूसरे को हम समझेंगे। मेरे घर में हूं मैं, हम 5 लोग हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, वो दोनों बच्चे हैं बचपन से ही ध्यान करते हुए आया है, तो उनको मैं समझ सकता हूँ। मेरा वाइफ को मैं समझ सकता हूँ, मेरा माता पिताजी समझ सकता हूँ, लेकिन मेरे माता पिताजी है मेरे बच्चे को समझ नहीं सकते, क्योंकि वो जनरेशन गैप है, समझ नहीं सकते, सोचेंगे। लेकिन मैं सबको समझ सकता हूँ, क्योंकि सभी आत्मा कौन सा स्थिति में है मैं जानता हूँ। जब हम जानते हैं तब हमारे जीवन में कभी रिएक्शन नहीं होती। उसके बाद है हमको आत्मज्ञान मिलेगा। आत्मज्ञान मतलब क्या है? आत्मज्ञान मतलब जैसे एक बंदा है विशाखापट्टनम में, 4 महीने के पहले मेरे पास आया, सर मुझको ठीक से आंख दिखाई नहीं देते हैं, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं दुनिया में जाना चाहता हूँ, मैं पूरा दुनिया घूमना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? मैं बोला ध्यान करो, ध्यान करके ठीक हो जाएगा। बोला करो ना ध्यान करो। फिर मैं उनको बिठाया, ध्यान करवाया, फिर वो हर दिन 4 घंटा ध्यान किया। ऐसे ध्यान करने के बाद 40 डेज के बाद उसको एक दिन ध्यान में एक विज़न दिखाई दिया। उस विज़न में वो देखा था कि एक उनका घर में एक मछली का एक्वेरियम है, उसी की वजह से उसको प्रॉब्लम है। वो एक्वेरियम उन्होंने क्या किया है कि जो मछली घूम रही है नदी में, उस मछली को पकड़ के क्या किया उन्होंने, एक जगह पे बंद करके रखा और बाहर दुनिया को देखने नहीं दिया। अब इनका हालत भी क्या हुआ है, अभी वो बाहर दुनिया को देख भी नहीं पा रहा है और फ्रीडम भी नहीं है। जो दूसरों के साथ जो करते हैं वही उनके साथ हुआ है, यही कर्मा है। अच्छा, मैं ऐसा किया हूँ क्या? फिर तुरंत उन्होंने फिर बैठे ध्यान में उस मछलियों को क्षमा मांगा। उसके बाद उन्होंने बोला है कि मैं अभी तक आज तक मैं मछलियों को खाया हूँ, लेकिन मछलियों का भी इतना इमोशंस होते हैं, मुझे जानता नहीं हूँ, मैं आज से मैं शाकाहारी बनूंगा, ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया। उसके बाद जब भी शाकाहार रैली सब करते हैं, उस शाकाहार रैली के लिए वो खूब पैसा देना शुरू किया। अब कहीं भी शाकाहार रैली करो, लेकिन मैं मदद करूँगा। तो हम सभी कर्मा से बाहर आने का जो तरीका है वो क्या है कि एक है पश्चाताप, दूसरा है परिवर्तन, तीसरा है प्रायश्चित। ये तीनों चीज से हम सभी कर्मा से बाहर आएंगे, जन्म जन्मों के कर्मा से। दिल्ली में मैं एक मेडिटेशन सेशन लिया था, उस समय एक मैडम थी, उनको 2 बार बाईपास सर्जरी हो गया था। अभी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही थी उसको। फिर उसको मैं बोला कि अभी ध्यान करना शुरू करो, अभी आपका टाइम हो गया, ऊपर तो जाने वाला है, तो अभी आपको 1 घंटा ध्यान से नहीं चलेगा, अभी ध्यान का समय देना पड़ेगा। उन्होंने 5 घंटा ध्यान किया। ऐसा उन्होंने हर दिन ध्यान करते किया। उसके बाद उनको बहुत अच्छी तरीके से किया। 19th डे में जब वो ध्यान में बैठी थी, उन्होंने देखा था कि वो एक जंगल में थी। एक जंगल में ट्राइबल वुमन के रूप में देखी है। उनको 2 बेटे हैं। 2 बेटे बोला है कि मम्मी भूख लग रहा है, हमको बतख चाहिए। इन्होंने क्या किया, एक बतख को लेके आया। वो जिंदा बतख को लेके आके उनको जहाँ हार्ट होती है उधर सीधा चाकू से काट दिया। काट के उधर से उसको जो हार्ट है उसको निकाल दिया। वो तड़प रही है वो बतख, लेकिन इसको अंदर करुणा नहीं है। हमको मेरे बच्चे को मैं खाना खिलाना है, वो क्या दर्द पा रही है उसको क्या पता है। जब उन्होंने देखा, उनको आंखों से आंसू आना शुरू हो गए, मैं कितना गलती किया हूँ। उसको इमोशन को समझा नहीं, मैं उसका पेन को मैं समझा नहीं है, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए ना। फिर उन्होंने क्या किया, क्षमा उसी समय मांगा है।
और उसी समय उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि मैं शाकाहारी बनूंगा और आइंदा मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगा। ऐसा करेंगे तो उसी समय उनको क्षमा है, उन्होंने जैसे क्षमा मांगा है उसी समय एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद से वो अपना हार्ट प्रॉब्लम से बाहर आए। इस तरह का बहुत सारा हमारा केसेस है। एक बार मैं कर्नाटक में गया था, बेल्लारी में, उधर वाइफ एंड हस्बैंड दो आया था मेरे पास। सर हम तो 2 साल से नींद नहीं है हमको, ध्यान करेंगे तो नींद आएगा क्या पूछा। मैं बोला हूँ कि हाँ जरूर आएंगे, क्या बात है पूछा। वो बोला है कि सर हमको 2 साल के पहले हम एक मेडिसिन की दुकान में गया था, हम दोनों वाइफ एंड हस्बैंड दोनों जाके मेडिसिन ले रहा था। मेरा जो बेटा है वो क्या कर रहा था, मोबाइल से खेल रहा था रोड पे खड़ा होकर। सडनली एक ट्रक आकर उसको बेटे को मार दिया, उसको बेटे की मौत हो गया एक्सीडेंट। हमारा बेटे का एक ही बेटा है, एक बेटे का मौत हमारा आंखों के सामने हुआ। तब से हम डिप्रेशन में चला गया, नींद नहीं है तब से लेके। एक ही बेटा है, हमको नींद चाहिए, हमको हमारा बेटा नहीं चाहिए, अभी नींद चाहिए बोला। मैं उनको फिर ध्यान में बिठाया, वो लोग भाई ध्यान में बैठ गया। 3 घंटा के लिए उठ नहीं रहा था, मैं उठा रहा था लेकिन उठ नहीं रहा था। चलो मैं सोच के चला गया। उसके बाद मैं थोड़ी देर के बाद वापस आया तो उस समय उनका जो वाइफ है वो बोली है कि सर मुझको ध्यान करने के टाइम एक विज़न आई है। वो विज़न में क्या देखा हो कि एक बड़ा सा मुर्गी है और एक उनका एक बेटा है। वो बड़ी मुर्गी है, छोटी वाले को बता रही है, क्या बता रही है कि अभी तुम्हारे में खाना लेके आऊँगा, तुम रहो, ऐसा बता के वो चला गया। उसी दिन संडे था, जो मुर्गी को जो पाल रहे हैं वो लोगों ने क्या किया, वो मुर्गी को पकड़ लिया। आज तो संडे है, हम तो खाना है। उनके अंदर क्या है कि आज मैं मरने वाला हूँ। ठीक है, सभी जानवर क्या है कि मौत के लिए ज़्यादा रेसिस्ट नहीं करते क्योंकि उनको पता है इनर में। लेकिन मेरा जो बेटा है उसको खाना कौन खिलाएगा। उसके अंदर क्या इमोशन था, मेरा बेटे के लिए क्या है ये सोच रहा था। तब उनको लेके गया था जो पालने वाला, उसको एक एक ईख निकाल रहा था, उसको गर्दन को काटा था। वो सभी उनको दिखाई दे रहा है। उसका मौत होने के टाइम में एक ही इमोशन है कि मेरा बेटे को क्या होगा, उसको खाना कौन खिलाएगा। उसके बाद वो जो बेटी है वो वेट कर रही है, मेरा माँ आएगी मेरा खाना खिलाएगी, लेकिन वो नहीं आ रही है। वो वेट कर रहा। लेकिन जो पालने वाला है छोटी बेटी के लिए भी कुछ दाना दिया, लेकिन वो नहीं खा रही है, मेरा माँ आएगी खिलाएगी। वो भी इतनी 4 दिन के बाद मौत हो गई उसका। अभी उन्होंने देख रहा था कि वो दो माँ मुर्गी है और उनका जो बेटी मुर्गी है, दोनों का अलग कौन किया, वो उसको पालने वाला, वो लोग और कोई नहीं है, ये दोनों, ये वाइफ एंड हस्बैंड। अच्छा, उस जन्म में क्या किया, मैं ये माँ और बेटी को अलग किया था, इसी की वजह से अभी क्या हुआ, उनके सामने बेटे का मौत हो गया। तो दूसरे का साथ जो किया है आज उनको, आज वो लेसन है, वो पनिशमेंट नहीं है, वो लेसन है, हमको उससे सीखना है। तब से वो लोग क्या किया है कि आज से हम शाकाहारी बनेंगे, हम शाकाहारी रैलीज करेंगे, सबको ध्यान के बारे में बताएंगे, ऐसा वो लोगों ने निर्णय लिया है। तब से लेकर वो लोग कर्नाटका में बहुत खूब वेस्टर्न रैलीज कर रहे हैं। उसके बाद उनको ध्यान करते करते 4 साल के बाद उन्होंने ध्यान करते पता चला है कि उनका जो बेटा है फिर पैदा हुआ, हम्पी एक जगह है उधर पैदा हुआ, उनको पता चला। फिर वो लोगों ने जाके हम्पी में जाके जहाँ बेटा पैदा हुआ वो जगह पे जाके वो देख के आया उनका बेटे। ऐसा तो ध्यान की वजह से हमको क्या है कि जन्म जन्मों का जो कर्मा है वो कर्मों को सभी प्रक्षालन कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम 5 मिनट में हम जानकारी करेंगे अपने बारे में। ये कितना उंगली है, 5 उंगली। हम अभी जानकारी करेंगे अपने बारे में। जानना है कि नहीं अपने बारे में? मैं माने कौन है? मैं माने मैं शरीर हूँ। मैं शरीर हूँ कि नहीं? दिखाई दे रहा है ना? मैं मन हूँ। मन है कि नहीं मेरा? दिखाई दे रहा है? मन दिखाई दे रहा है क्या? मैं बुद्धि हूँ। बुद्धि है कि नहीं? मैं बुद्धि हूँ। और आगे बढ़ेंगे तो मैं आत्मा हूँ और मैं सर्वात्मा हूँ। कितना उंगली है ये? 5। हम एक शरीर है, मैं, मन है, बुद्धि है, आत्मा है और सर्वात्मा। ये जो शरीर है ये कहाँ से आया? ये शरीर है जो दिखाई दे रहा है, शरीर ये कहाँ से आया? ये आया है माता पिता से।
ये कहाँ से आया? माता पिता से। और ये जो मन है, ये मन आया कहाँ से? समाज। ये मन कहाँ से आया? एक बच्चा है, पैदा हुआ हिंदू परिवार में, लेकिन उसको पाला है मुस्लिम परिवार है, तो उसका मन किसका रहेगा? मुस्लिम का रहेगा ना कि नहीं? तो मन कहाँ का है? हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये सभी किसका है? मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं शूद्र हूँ, ये किसका बात है? ये समाज का है। नेक्स्ट तीसरा है बुद्धि है। ये बुद्धि आते कहाँ से? शरीर आया माता पिता से, मन आया समाज से, बुद्धि आते जन्म जन्मों का संस्कार से। कहाँ से आते? जन्म जन्मों का संस्कार से। ठीक है, मैं जब शरीर समझूंगा तो क्या करूंगा? खाना पीना सोने में रहूंगा, है कि नहीं? इस शरीर को कैसे खाना देना, सुबह आलू पराठा कैसे देना, शाम को जलेबी कैसे खाना, इसी के बारे में सोचूंगा। एसी में कैसे रहूंगा, शरीर के सुख के लिए सोचूंगा, है कि नहीं? मैं मन समझूंगा तो क्या करूंगा मैं? हमारा हिंदू ही महान है, हमारा क्रिश्चियन महान है, हमारा इस्लामी महान है कि नहीं? हमारा ब्राह्मणी महान है, हमारा शूद्र ही महान है, हमारा गोरखपुर वाला ही अच्छा है, हमारा फाजिल नगर वाला ही अच्छा है। ये किसका बात है? ये मन का बात है। हम ही महान है, बाकी लोग नहीं है, मैं ही आगे रहना है, सब लोग नीचे रहना है। ये कौन सा स्थिति है? ये मन का स्थिति है। मैं बुद्धि समझूंगा तो मैं क्या करूंगा? किसी के लिए अन्नदान, रक्तदान, वस्त्रदान, ये सभी में मैं रहूंगा। ठीक है, तो शरीर, मन, बुद्धि, उसके बाद आते हैं कहाँ हैं? जो रहने की वजह से मैं बात कर पा रहा हूँ अभी, जो रहने की वजह से मैं सुन पा रहा हूँ, जो रहने की वजह से मैं चल पा रहा हूँ, वो कौन सा है? जो नहीं है तो शरीर सौ हो जाएगा, वो कौन सा है? वो है आत्मा है। जैसे वो आत्मा आते हैं उसी समय श्वास शुरू होती है, जिस समय आत्मा चले जाएगा श्वास भी बंद हो जाएगा। तो आत्मा का साथ कनेक्शन कहाँ है? श्वास है, श्वास के साथ में। ठीक है, और जब मैं आत्मा समझूंगा तो मैं क्या करूंगा? शरीर समझेंगे तो खाना पीना सोने में रहेंगे, मन समझेंगे तो मैं आगे है समझेंगे, है कि नहीं? और मैं बुद्धि समझेंगे तो क्या करूंगा? दूसरों को मदद करूंगा। और मैं आत्मा समझेंगे तो मैं क्या करूंगा? ध्यान करेंगे। और लास्ट में आते हैं मैं सर्वात्मा हूं। मैं कौन हूं? सर्वात्मा। अभी ये जो फैन है इसके अंदर बिजली है कि नहीं? ये जो बल्ब है इसके अंदर बिजली है कि नहीं है? माइक है, माइक के अंदर बिजली है कि नहीं है? बिजली तो एक ही है, लेकिन दिखने के लिए अलग अलग है। ऐसा मैं अलग हूँ, मैडम अलग है, मैं मैडम अलग है, ये सर अलग है, लेकिन सभी के अंदर एक ही है, वो आत्मा है। वो जब समझेंगे वो सर्वात्मा स्थिति है। इस सर्वात्मा स्थिति में है कौन है? एक श्री राम जी, एक श्री कृष्ण है, एक कबीर जी है, एक जीसस है, एक बुद्धा है, एक महावीर है, एक गुरु नानक है। ये लोग कहाँ पहुंचे हैं? सर्वात्मा स्थिति में। जो सर्वात्मा समझेंगे ये लोग क्या करेंगे? सबको ध्यान और ज्ञान को बांटेंगे। क्या करेंगे? सबको ध्यान और ज्ञान को बांटेंगे। ठीक है, तो एक आत्मा क्या करती है? पहले 100 जन्म है शरीर की स्थिति में आती है, उसके बाद मन का स्थिति में आती है 100 जन्म, उसके बाद बुद्धि की स्थिति में 100 जन्म आती है, उसके बाद ध्यान की स्थिति में, आत्मा की स्थिति में 50 जन्म आती है। ये आखिरी जन्म है। ये 4 उंगली अलग है, ये उंगली अलग है। ये है तमोगुण, ये है रजोगुण, ये है सत्वगुण, ये है शुद्ध सत्व, ये है निर्गुण। यही है वाल्मीकि महर्षि ने हमको रामायण में बताया। क्या बताया उन्होंने? तमोगुण में शरीर की स्थिति में है कौन है? वो कुंभकर्ण है। मन की स्थिति में है कौन है? रावण है। मैं ही तीनों लोगों का मालिक रहना है, समझा, है कि नहीं? ये क्या कौन सा है? मैं ही आगे रहना है, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं उपाध्यक्ष हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ। ये क्या है? मैं एमएलए बनना है। ये सभी कौन सा बात है? ये सिर्फ मैं ही बनना। मैं ये मन का बात है। बुद्धि की स्थिति में है कौन है? विभीषण जी। इसलिए अपना बुद्धि है, इसलिए अपने भाई को छोड़ के श्री राम जी के पास चला गया। और आत्मा स्थिति में है कौन है? हनुमान जी। और सर्वात्मा स्थिति में है कौन है? श्री राम जी।
तो हर एक कुंभकर्ण 400 जन्म के बाद कैसे बनेंगे? श्री राम जी जैसे बनेंगे। श्री राम जी भी 400 जन्म के पहले क्या थे? वो भी कुंभकर्ण जैसा है। ये आत्मा का परिणाम क्रम है। कौन सा है ये? आत्मा का। तो हर एक आत्मा स्थिति में आएंगे। तो इस दुनिया में जो भी देख रहे हैं ना आप, तो कहीं भी क्या है कि सब कुछ सही चल रही है। कोई लोग तमोगुण में है, शरीर की स्थिति में है, कोई रजोगुण में मन की स्थिति में है, कोई लोग बुद्धि की स्थिति में है, कोई आत्मा स्थिति में, कोई सर्वात्मा स्थिति में। ठीक है, तो सब लोग कहिए एक बार, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, सर्वात्मा। तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, शुद्ध सत्व, निर्गुण। इधर 100 जन्म, इधर 100 जन्म, इधर 100 जन्म, इधर 50 जन्म, इधर आखिरी जन्म। ठीक है, इधर कौन है? कुंभकर्ण, रावण, विभीषण, हनुमान जी और श्री राम जी। तो हमारा लक्ष्य क्या है? लास्ट तक कहाँ पहुँचना है? श्री राम जी स्थिति तक पहुँचना है। जब तक श्री राम जी स्थिति तक नहीं पहुँचेंगे तब तक धरती में आता रहना। पुनरपि जननो पुनरपि मरणो पुनरपि जननी जठरे शयनो। तो श्री राम जी जैसा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी ये लड़का है सामने दिखाई दे रहा है, ये लड़का अभी सचिन जैसा बनना चाहते हैं, सचिन और कोहली जैसा बनना चाहते हैं। क्या करना चाहिए उसको? प्रैक्टिस करना है। मैं बोलूंगा कि सचिन का फोटो लेके आना घर में, उसमें फूल माला चढ़ाना है, नारियल तोड़ना है, ओम सचिन तेंदुलकर एंड महा, वो बैटिंग एंड महा कहना है, बन जाएगा वो। तो आप भी क्या करना है? श्री कृष्ण जैसा बनना है, श्री राम जी जैसा बनना है। तो बनना है तो क्या करना पड़ेगा? वो लोग जो किया वो करना पड़ेगा। श्री राम जी ने बचपन में वशिष्ठ महर्षि के पास जाके ध्यान सीखा, श्री कृष्ण ने बचपन में सांदीप महर्षि के पास जाके ध्यान सीखा, बुद्धा ने ध्यान किया, महावीर ने ध्यान किया। बिना ध्यान का कोई भी गुरु नहीं बन सकते हैं, बिना ध्यान को कोई अपने दिव्यत्व को पा नहीं सकते हैं। सिर्फ ध्यान ही है हम अपने बारे में जान सकते हैं। ये शरीर की स्थिति में नास्तिक होते हैं, मन की स्थिति पूजा भजन होती है, और बुद्धि की स्थिति में मंत्र जाप होती है। जब आत्मा समझेंगे तो हमें ध्यान होती है। ध्यान माने क्या है? ये श्वास के साथ जुड़े रहना, मन को खाली करना। ठीक है। उपवास मतलब क्या है? कुछ भी नहीं खाना, इसको क्या कहते हैं? उपवास व्रत। कुछ भी नहीं बोलना, इसको क्या कहते हैं? मौन व्रत। कुछ भी नहीं सोचना, इसको क्या कहते हैं? यह है ध्यान व्रत, और कुछ नहीं। कुछ भी नहीं सोचने के लिए क्या करना है? ध्यान करना पड़ेगा। इसके लिए ध्यान व्रत के लिए ही ये श्वास के साथ जुड़ना पड़ेगा। श्वास के साथ कनेक्शन है आत्मा का, पूजा के साथ नहीं है, भजन के साथ नहीं है, मंत्र के साथ नहीं है। किसके साथ में है? ये तीसरा अंक है ना, इसका जो कनेक्शन है श्वास के साथ में। जब भी आपको गुस्सा आते हैं, जब भी डर लगते हैं, श्वास कैसे चलती है? तेज से चलती है ना। जब हम आराम से बैठे तो श्वास कैसे होती है? धीरे होती है। तो श्वास का और मन के बीच में लिंक है, श्वास का और आत्मा के साथ लिंक है।